नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त सानंद कुमार। साथियों, पिछले बनाए गए वीडियो पर जो आप लोगों का स्नेह और प्रेम मिला उसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। साथियों, उसी कड़ी में आज फिर से हम एक ऐसी सूचना को लेकर आपके सामने आए हैं जिस सूचना से निश्चित तौर पर आपका संबंध सीधे तौर पर है। जी हाँ दोस्तों, इस सूचना को हमने टाइटल दिया है जीवन की पेंशन। अगर नहीं लेनी है टेंशन तो जीवन में लेनी पड़ेगी पेंशन। और दोस्तों, एक बात मैं और कहूँगा कि जीवन में हर चीज़ का जीवन यापन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है आपका पैसा। दोस्तों, दो शब्द कहूँगा, अच्छे लगे तो लाइक जरूर करिए। शब्द हैं कि मिल जाते हैं तमाम यारों, मिल जाते हैं तमाम यारों जब धन पास होता है। मिल जाते हैं तमाम यारों जब धन पास होता है और टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। दोस्तों, मेरे कहने का आशय है कि हमारे आपके जीवन में पेंशन का बहुत बड़ा महत्व है। शायद आप आज से पहले पेंशन के बारे में इतनी डिटेल से नहीं जानते होंगे जितनी डिटेल से आज मैं आपको बहुत ही कम समय में पूरी बात बताने वाला हूँ। दोस्तों, मैं गांव के परिवेश से बिलोंग करता हूँ। मैं जानता हूँ कि गांव के परिवेश में जहाँ सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में दी जाने वाली पेंशन, चाहे वो विकलांग पेंशन हो, चाहे वो निराश्रित महिला वृद्धावस्था पेंशन की हो, उस पेंशन की राशि सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में 300 रुपये प्रतिमाह होती है। सोचिए, 300 रुपये प्रतिमाह की पेंशन जिस व्यक्ति को भी मिलती है वो आपकी नज़र में कुछ नहीं है, लेकिन पाने वाले की नज़र में उसको लगता है कि आई एम गेटिंग समथिंग फ्रॉम एनीवेयर। उसको 6 महीने में 1800 रुपये मिलते हैं, लेकिन उसको लगता है कि मुझे कुछ मिल रहा है। वही पेंशन शहरी क्षेत्र में 500 रुपये होती है, जो छमाही में एक बार सरकार द्वारा 3000 रुपये दी जाती है। दोस्तों, आपको लगता है कि हमारे आपके जीवन में जब हम लोगों की उम्र 60 वर्ष होगी, अगर सरकार की ये पेंशन 500 से बढ़ के मान लीजिए 1000 तक भी पहुंचती तो क्या जीवन यापन होगा? नेवर। आज की खर्चे और महंगाई को देखते हुए अगर आपने आज अपने लिए निर्णय विचार नहीं किया तो दोस्तों, दूसरों को दोष मत देना, क्योंकि वर्क इज वर्शिप। आप जो भी करते हैं आपको इसी समाज, इसी परिवार, इसी आभा मंडल में वो बैक होकर मिलता है। दूसरों को ब्लट करना बंद करिए, दूसरों को अपमानित करना बंद करिए, दूसरों को आरोपित करना बंद करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके द्वारा दिया गया ही वो चीज़ें हैं जो आज आपके रूप में बैक हो रही जीवन के रूप में। दोस्तों, पेंशन का मैं इसलिए टारगेट कर रहा हूं कि आपको भी मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार में 2005 के बाद से कोई भी सरकारी कर्मचारी को पेंशन नहीं मिलती है। क्या आपके 60 वर्ष के बाद जीवन में पेंशन की आवश्यकता नहीं होगी? पेंशन की आवश्यकता मस्ट होगी। बिना पेंशन के आप चल ही नहीं पाएंगे। और पेंशन क्यों मस्ट है, मैं इस पर 1 मिनट आपका लूंगा। पेंशन इसलिए मस्ट है कि आज के समाज और परिवेश में लोग अपनी फैमिली को बढ़ाना नहीं चाहते, केवल 2 बच्चों से ही अपने आप को वो कंप्लीट समझते हैं, और होना भी चाहिए। कई देशों में तो बच्चों के ऊपर बैन भी लगा हुआ है कि आप 2 से अधिक नहीं कर सकते, लेकिन हमारे भारत में अभी बैन नहीं है, बशर्ते इसको बढ़ावा दिया जा रहा है कि लोगों की पॉपुलेशन कम हो। तो 2 बच्चे अगर आपके होते हैं, मान लीजिए कि आपकी एक बेटी है और एक बेटा है। बेटी निश्चित एक दिन अपने घर को चली जाएगी और आप, मुझे कहते हुए अफसोस नहीं होगा, आज माता पिता की परवरिश करने वाले बच्चे केवल 1% हैं। 99% बच्चे अपने माता पिता को छोड़कर परदेश में, दूसरे शहरों में, विदेश में अपनी नौकरी कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उन्होंने कभी सोचा कि हमारे माता पिता का क्या हाल होगा? ऐसे में पेंशन, आपके द्वारा जो भी पेंशन
का चुनाव होता है वो पेंशन आपको और आपके परिवार को पालती है। मैं पेंशन की लिस्ट बता रहा हूँ। सबसे पहले एक पेंशन होती है वृद्धावस्था पेंशन, एक पेंशन होती है विकलांग पेंशन, एक पेंशन होती है विडो पेंशन, एक पेंशन होती है अटल पेंशन, एक पेंशन होती है LIC की जीवन शांति, एक पेंशन होती है LIC की जीवन अक्षय, एक पेंशन भारत सरकार द्वारा होती है अटल पेंशन। आपको इतनी पेंशन्स के बारे में मुझे नहीं लगता कि पहले पता होगा, लेकिन ये सही वक्त है आपकी पेंशन के चुनाव का। आप ये मत सोचिए कि हम जब 60 वर्ष के होंगे तब पेंशन होंगी। 60 वर्ष में तो आपका शरीर आपके साथ नहीं होगा, पेंशन कैसे लेंगे आप? और 60 वर्ष में ली जाने वाली पेंशन में एक मुश्त रकम लगती है। लेकिन यदि आप अभी चुनाव करते हैं तो आपकी इतनी कम उम्र में, यदि आप 18 वर्ष के हैं तो पेंशन का चुनाव कर सकते हैं। पेंशन का चुनाव करने के लिए 18 वर्ष का होना जरूरी है, एक बैंक खाते का होना जरूरी है। छोटी छोटी EMI दे करके भी आप पेंशन को, एक बड़ी पेंशन को ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जहां भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार आपको 300 और 500 रुपए के लिए निर्धारित करती है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार में 2005 के बाद पेंशन नहीं है, वहीं पर आप अपनी क्षमता के आधार पर जितनी पेंशन आपको रिक्वायरमेंट है महीने की, उतनी पेंशन का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन कल कभी नहीं होता है। विद्वानों का मत है कि काल करे सो आज कर, काल करे सो आज कर। अगर पेंशन का चुनाव करना है तो वो अभी समय है। मुझसे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जानकारी पेंशन के संबंध में लिखी गई है। फिर भी आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, मेरे ऑफिस का एड्रेस आपके पास है। याद रखिए, आपके साथ आपके माता पिता की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है। दोस्तों, बस इतना ही कहूँगा कि जीवन में हर चीज़ ज़रूरी है। पहले ज़माना दूसरा था, रोटी कपड़ा मकान, इट वॉज इनफ फॉर एवरीवन, बट नाउ एवरीथिंग इज़ मस्ट फॉर एवरीवन। अगर आप ऐसा नहीं सोचते हैं तो आप अपने साथ भी अन्याय कर रहे हैं, अपने पेरेंट के साथ अन्याय कर रहे हैं और अपने आने वाले बच्चों के लिए भी अन्याय कर रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस सूचना को बहुत ध्यान से सुने, समझें, देखें और इसके बाद एक सही पेंशन का चुनाव करें, ताकि यदि जीवन में नहीं लेनी है टेंशन तो लेनी पड़ेगी अभी से पेंशन। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करते रहें, ताकि जितनी भी हमारी आपकी सूचनाएं हमारे द्वारा रिलीज़ होती हैं वो आप तक ऑटोमेटिक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।